बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान में आज पहले है एक भाविक का प्रश्न महाराज जी से, और उसके बाद है आस्तिकता के नाम पर। आज का हमारा विषय है आस्तिकता के नाम पर। एक भाविक का प्रश्न है, महाराज जी, इस पुस्तक में आपने बताया है कि अवतार पिंडों में नहीं हो सकता, बल्कि वह किसी शरीर को ग्रहण कर लेता है, इसलिए पिंड वाला है। 24 अवतारों में से अधिकांश महापुरुष हैं जिन्होंने साधना के माध्यम से अवतार की स्थिति प्राप्त की, किंतु भगवान राम एवं कृष्ण के जीवन में तो बाल्यकाल से ही अलौकिक लीलाओं का समावेश मिलता है जिसमें साधन माध्यम नहीं है। क्या राम कृष्ण अन्य अवतारों की अपेक्षा विशेष थे? उत्तर देखिए, महाभारत युद्ध के प्रारंभ में युधिष्ठिर जय पराजय की चिंता में युद्ध से कतराने लगे। तब अर्जुन ने उन्हें समझाया, राजन, यह कृष्ण जिधर रहते हैं उधर ही विजय है। ऐसा नारद जी ने कहा है। श्री कृष्ण गत 6 जन्मों से महापुरुष रहे हैं। एक जन्म में इन्होंने प्रभास क्षेत्र की स्थानीय जनता को उपदेश दिया। एक कल्प में वे यत्र सायं ग्रह मुनि के वेश में विचरण करते रहे, अर्थात दिन भर चलते चलते जहाँ भी शाम हो जाती थी रात्रि वहीं निवास करते थे। कल्प का आशय यहाँ जन्म से है। एक कल्प में आप पुष्कर तीर्थ में 12 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर यज्ञ कराते रहे। एक पग का तात्पर्य एक लक्ष्य पर दृढ़ रहना है। एक कल्प आप बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या में संलग्न रहे, और इस कल्प में आप साक्षात परमात्मा के रूप में हैं। राजन, श्री कृष्ण आपके पक्ष में हैं, अतः आपकी विजय अवश्यंभावी है। इस प्रकार श्री कृष्ण पिछले 6 जन्मों से साधना कर रहे थे। वस्तुतः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। योगी लगातार प्रयत्न करता हुआ अनेक जन्मों की सिद्धि के अनंतर परम गति को पा जाता है। गीता में कहा गया है, अध्याय 6 के 45वें श्लोक में कहा गया है, बहुत से महात्मा भजन करते करते महाविदेहावस्था में पहुंच जाते हैं, किंतु अपने अंतःकरण में उस परम चेतन की अनुभूति प्राप्त करने के पूर्व ही शरीर का समय समाप्त हो जाता है, तो वे मुक्त नहीं हो जाते, उन्हें जन्म लेना पड़ता है। उनकी उपलब्धि में साधन माध्यम नहीं होता, बल्कि जन्म लेना ही माध्यम होता है। ऐसे योगी भव प्रत्यय योगी कहलाते हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, अर्थात पातंजल योग दर्शन में समाधिपाद विदेह और प्रकृति लयों को जन्म से ही उपलब्धि होती है। श्री कृष्ण ठीक इसी स्तर के महापुरुष थे। राम का भी यही स्वरूप है। पातंजलि के योग दर्शन में समाधिपाद में कहा गया है, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, अर्थात विदेह और प्रकृतियों को जन्म से ही उपलब्धि होती है। श्री कृष्ण ठीक इसी स्तर के महापुरुष थे। राम का भी यही स्वरूप है। न केवल भारत अपितु विश्व में जिन्हें अवतार माना गया सब के सब मनुष्य ही थे। साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने जन्म लिया, उसी तरह उनका पालन पोषण हुआ, किंतु भजन के क्रियात्मक पथ पर चलकर उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो समाज ने उन्हें अवतार के रूप में पहचाना। गौतम बुद्ध राजा के लड़के थे, ईसा एक गडेरिया के लड़के थे, तो हजरत मोहम्मद साधारण व्यापारी थे। राम कृष्ण से वे किन अर्थों में न्यून थे? आज अकेले बौद्धों की संख्या राम कृष्ण के अनुयायियों से 1.5 गुनी है। गौतम को वे उतना ही सम्मान देते हैं जितनी मान्यता राम या कृष्ण को कुछ हिंदू देते हैं, किंतु सुविज्ञ हिंदू एक ही दृष्टि से देखता है। वैसे बुद्ध भी 24 अवतारों में से एक तथा हिंदू धर्म की ही शुद्ध विभूति हैं।
साधना के सही दौर में पड़कर यह जीवात्मा क्रमशः उत्थान करते करते उस परम पद का स्पर्श पा जाता है जिसका यह अंश है। वस्तुतः भगवान जब अपनाते हैं तो अपने में विलय दे देते हैं। प्रत्येक अवतार इसी तरह के होते हैं। तत्व स्थित जितने महापुरुष अवतार कहलाए सभी को साधन पथ से गुजरना पड़ा है। कृष्ण इत्यादि ने इस जन्म में श्रम नहीं किया, किंतु साधन क्रम उनके पूर्व जन्मों में पाया गया है। उपलब्धि और क्षमता की दृष्टि से सभी अवतार और तत्वदर्शी महात्मा एक ही स्तर के होते हैं, क्योंकि वह परमात्मा एक ही है। इसीलिए प्राप्ति काल में सभी महापुरुषों को एक ऐसी अनुभूति हुई और सभी उस सत्ता से समान अलंकृत हुए। तुम्हें महापुरुष का सतत सान्निध्य मिलना चाहिए, जिससे क्रियात्मक पद्धति को हृदयंगम कर सको, फिर संदेह नहीं होता। ओम। ये था एक भाविक का प्रश्न और महाराज जी का उत्तर। साधना की अवधि में भयंकर विघ्न आ सकते हैं, लेकिन साधक को चाहिए कि अपनी टेक पर अडिग रहे। प्रण का सच्चा उत्साही ही इस पर चल पाता है। प्रण पर अडिग रहकर साधनातर रहने से विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। प्रण पर अडिग रहकर, ये बहुत ही सुंदर लाइन है कि प्रण पर अडिग रहकर साधना रत रहने से विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। जैसा अर्जुन या महर्षि काग के जीवन में दृष्टिगोचर होता है। अर्जुन ने उर्वशी को मातृवत ही देखा, भले ही उसे 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनना पड़ा। वह शाप भी अज्ञातवास की अवधि में सहायक सिद्ध हुआ। अर्जुन के लिए वही वरदान हो गया। कागभूषुंड की दृढ़ता के लिए मिलने वाले शाप के पीछे वरदानों का तांता लग गया। अतः साधक को अपने धर्म पर प्राणपण से स्थिर रहना चाहिए। पूज्य श्री परमहंस महाराज जी की वाणी जीवन आदर्श एवं आत्म अनुभूति से उद्गृत, पृष्ठ 297 से 98, संस्करण 1989। अब आज का विषय है हमारा आस्तिकता के नाम पर। जो नश्वरों के पीछे भटक रहा है, नश्वरों की पूजा करता है, वही नास्तिक है। जो अस्तित्व का उपासक है, जो एकमात्र परमात्मा के प्रति श्रद्धावान है, वही आस्तिक है। आस्तिकता के नाम पर श्री परमहंस आश्रम जगतानंद द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं पर विशेषकर वर्ण व्यवस्था, पशु गाय धर्म नहीं है और सनातन धर्म पर आक्षेप करते हुए वाराणसी के श्री मस्तराम जी ने एक विरोध पुस्तिका नास्तिकों से सावधान नामक शीर्षक से प्रकाशित किया है। पुस्तिका में आपका कहना है कि जाति पाति ही सनातन धर्म है। यह वेद में लिखा है। जिसने संस्कृत और वेद का अध्ययन नहीं किया वह धर्म नहीं जान सकता। वेद के रक्षक ब्राह्मण हैं, इसीलिए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वेद में यज्ञ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यज्ञ में पंचगव्य के लिए गाय जरूरी है, इसीलिए गाय धर्म है इत्यादि। इन कथनों को विचार बिंदु बनाने से पूर्व लेखक महोदय की भाषा शैली पर 2 शब्द कह देना अप्रासंगिक नहीं होगा। परंपरागत दुरूह भाषा और लंबी भूमिका बांधने के पश्चात उन्होंने जो प्रश्न उठाया है, उन्हें प्रश्न की संज्ञा देना भी असंगत होगा, क्योंकि उनके लेखन में सिद्धांतगत आपत्तियां, अत्यल्प व्यक्तिगत कटुक्तियां ही अधिक हैं। उन्होंने इस संबंध में काफ़ी श्रम किया कि पूज्य परमहंस जी और उनके शिष्य कैसे हैं और लेखक के गुरु कैसे हैं। लेखक महोदय ने जगह जगह याद दिलाया है कि परमहंस जी गांजा पीते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांजा उनके लिए दवा के रूप में थी। अपने किसी शिष्य को उन्होंने गांजा पीना नहीं सिखाया। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण हो जाते हैं। गीता में आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामे। अर्थात भयंकर वेग से बहने वाली हजारों नदियाँ हरहराते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरती हैं, किंतु समुद्र को ना 1 इंच ऊपर उठा पाती हैं और ना गिरा पाती हैं, बल्कि उसी में समाहित हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं
किंतु उनमें समाहित हो जाते हैं। ऐसे समुद्रवत स्थित प्रज्ञ महापुरुष परमहंस जी का नाम उछालना आप अपने को ही कलंकित करना है। ठीक इसी प्रकार करपात्री जी को हम सब पूर्ण आदर देते हैं। प्रयाग से काशी तक 1.5 वर्ष निराधार विचरण के दौरान मात्र हथेली पर आने वाले स्वल्प भोजन पर निर्वाह करके करपात्री जी ने ख्याति अर्जित की। वे त्यागी, विरक्त, निष्प्रह और सरल महात्मा थे। कर्मकांड और गद्दियों की पैरवी तो उनसे करवाई गई थी, उनका कोई दोष नहीं था। लेखक महोदय ने ऐसे महापुरुष का नाम विवाद के घेरे में क्यों घसीट लिया? जिस समय परमहंस जी ने करपात्री जी को चित्रकूट में रामराज्य परिषदीय दलगत राजनीति में आने के लिए मना किया, उस समय करपात्री जी आयु में परमहंस जी के बच्चे के समान थे। महाराज जी को उन्हें कहने, सुनने, समझाने का पूरा हक था। महान लोगों की बात है, उसे आपने अपने लिए अपमानजनक कैसे मान लिया? इतनी मात्र घटना से पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कृति की समीक्षा में लेखक के नाम को तोड़ मरोड़ कर संबोधित करना समीक्षा की किस मान्य विधा के अंतर्गत है? ऐसा करके विद्वान लेखक ने अर्थात सुना है कि वे वेदांताचार्य भी हैं। सामान्य शिष्टाचार के स्थान पर वैचारिक बौनेपन का ही परिचय दिया है। जो रहे करवा वही बहे टोंटी। उन मान्यवर ने जिन विशेषणों या भाषा का प्रयोग किया है वह संतों या विद्वानों की भाषा प्रतीत नहीं होती। आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, जयति परमहंसो मुक्ति भावम समेति, और इन सज्जन के वाक्य हैं, बाहरे परमहंसी पोप लीला। मज़े की बात तो यह है कि वे अपने को काशी विद्वत परिषद का अध्यक्ष भी मान बैठे हैं। अस्तु, व्यक्तिपरक मूल्यांकन को यहीं विराम देकर हम प्रकरण पर आते हैं। आश्रम से प्रकाशित पुस्तिकाओं में धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों का खंडन किया गया है, किंतु इन लेखक महोदय ने व्यवसायात्मिका बुद्धि श्लोक में विपक्षियों के अर्थ को भी हमारा मत मान लेने की भूल की है। हमारा दुर्भाग्य है कि इतनी स्पष्ट बात भी वे समझ नहीं पाए। उन्होंने पुस्तिकाओं पर जितनी आपत्तियां उठाई हैं उन सब का उत्तर पर्याप्त विस्तार से उन्हीं पुस्तिकाओं में है। लगता है कि उन्होंने उन पुस्तिकाओं को आद्योपांत नहीं पढ़ा। यदि पढ़ा है तो संपूर्ण पुस्तिका में जितने प्रमाण दिए गए हैं ससंदर्भ उन सब का खंडन करना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए था कि हमारा कौन सा कथन वेद की किस ऋचा के विरुद्ध है, और हमने जिन ऋचाओं को दिया है क्या वे वेद में नहीं हैं। आरंभ में ही एक स्पष्टीकरण आवश्यक है। लेखक को यह भ्रम है कि जिस धर्म की चर्चा हमने की है वह हम अथवा हमारे गुरुदेव से पहले नहीं था, जैसे हम कोई नया धर्म चलाने जा रहे हों, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि संसार भर के लोगों का धर्म एक ही है, सनातन धर्म। कैसा हमारा, कैसा आपका, कैसा संप्रदाय, कैसा नया, कैसा पुराना, हम ठीक वही चाहते हैं जो वैदिक ऋषियों ने बताया था, जो उपनिषद में है। भगवान शिव, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने जिसे दृढ़ाया था। गीता में उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा था। अध्याय 13 में वे कहते हैं, ऋषिर्भि बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्निश्चितैः। जो ऋषियों द्वारा कहा गया है, जो वेद में है, जो ब्रह्मसूत्र के पदों में है, वही सब अकेले गीता में है। महात्मा बुद्ध, महावीर, मूसा, ईसा, मोहम्मद, कबीर या नानक, इन सबकी मूल शिक्षा, सबका धर्म एक ही है, कहीं कोई अंतर नहीं है। धर्म को इसी शुद्ध रूप में जन जन को बताना हमारा उद्देश्य है। धर्म हमेशा से एक ही है। उसमें कुरीतियों के समावेश से जब सामाजिक विषमता बढ़ जाती है तो कोई महापुरुष उसे समता के धरातल पर ला देता है, समानता देता है, इसलिए संप्रदाय कहलाता है। संप्रदाय कोई नया धर्म नहीं, बल्कि विकृतियों के परिमार्जन का एक संगठित प्रयास मात्र है। मानव का दुर्भाग्य है कि जब किसी ने सच बताना चाहा तो परोपजीवियों ने उन्हें नया कहकर समाज को सत्य से परिचित नहीं होने दिया। उन्हें भय था कि लोग सच जान जाएंगे तो उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। उनका भय सुरेंद्र के भय की तरह अकारण है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा था, सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान ने रखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपत ही न लाज। मानस की चौपाई थी।
सर्वप्रथम तो उनका शीर्षक ही आपत्तिजनक है, जिसमें उन्होंने हम सब पर नास्तिक होने का फतवा जारी किया है। आस्तिकता और नास्तिकता के संबंध में उनका मापदंड चाहे जो हो, भगवान श्री कृष्णोक्त गीता में है कि अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। आत्मा ही सत है और भूतादिकों के शरीर नाशवान है, ये हैं ही नहीं। इस परिभाषा के अनुसार जो अस्तित्व का उपासक है, जो सत का उपासक है, जो एकमात्र परमात्मा के प्रति श्रद्धावान है, वही आस्तिक है, और जो नश्वर के पीछे भटक रहा है, नास्तिक है। आब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा और ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़, जल, अग्नि, आकाश, पेड़ पौधे इत्यादि नश्वरों की जो पूजा करता है, नास्तिक है। इन नश्वर कलेबरों के पीछे जो भटक रहा है, जो इनमें समय दे रहा है, इनको संतुष्ट करने में लगा है, वह नास्तिक है। लेखक महोदय पुनर्विचार करें कि आश्रमीय साहित्य में एक परमात्मा की उपासना पर बल दिया गया है अथवा नहीं। लेखक ने सनातन धर्म के महान प्रचारकों में कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य जी और उदयनाचार्य जी का नाम लिया है और अपने को उनका उत्तराधिकारी मान लिया है। इनमें से उदयनाचार्य जी को कितने लोग जानते हैं? जन समाज इस नाम के किसी व्यक्ति, उनके जीवन कृतित्व अथवा किसी देन से परिचित नहीं है। अब रही बात कुमारिल भट्ट की, कहते हैं बहुत दिनों तक वे बौद्धों के बीच रहे, किंतु लोग उन्हें इसलिए जानते हैं कि आचार्य शंकर कर्मकांड के विरोध में उनसे शास्त्रार्थ करने गए थे। उन्हीं आचार्य शंकर की गद्दी से आप कुमारिल की शंकर की विरोधियों की पैरवी कर रहे हैं। उस समय कुमारिल भट्ट प्रयाग में तुषार नल में अपना शरीर हट करके जला रहे थे। उन्होंने आचार्य शंकर को अपने शिष्य मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने को कहा और स्वयं जल गए। कुमारिल से शंकर का शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं, तो वे आचार्य शंकर के समर्थक या सनातन के प्रचारकों में कब से गिन लिए गए? आचार्य शंकर जिस सिद्धांत के प्रचार के लिए विख्यात हैं, वह है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। उनका श्लोक है, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत नश्वर है, इसमें सत्य है केवल हरि और हरि का नाम। इसलिए करतल भिक्षा तरुतल वास करना पड़े तब भी भज गोविंदम एक परमात्मा के भजन पर बल दिया गया है। उन्हीं की गद्दी से आप सब करोड़ों देवी देवताओं की पूजा बता रहे हैं। आचार्य शंकर ने कहा कि न में जाति भेदा, तो लेखक महोदय जाति पाति को ही धर्म बता रहे हैं। न राम ने अपने नाम के साथ सिंह लगाया, न श्री कृष्ण ने यादव। क्या आचार्य शंकर ने अपने को तिवारी कहा या शुक्ला? कर्म कांडों के विषय में आदि शंकराचार्य जी ने कहा, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्म शतेन। अर्थात गंगा ही नहीं, गंगा सागर तक की तीर्थ यात्राओं से, व्रत अथवा दान से भी कुछ होने वाला नहीं है। हर तरह से यह निर्विवाद है कि आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। यह आचार्य श्री का मत है और उन्हीं की पीठ पर बैठकर आप सब कर्मकांड की पैरवी कर रहे हैं। अनुश्रुति है कि 32 वर्ष की अल्पायु में आचार्य शंकर की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने जिन 5000 उद्भट कर्मकांडियों को परास्त किया था, उस समय की परंपरा के अनुसार उन सबको आचार्य शंकर का शिष्यत्व स्वीकारना पड़ा था। वे निरुत्तर भले हो गए थे, उनका दिल दिमाग उस कर्मकांड से मुक्त नहीं हो पाया था जिन्हें वे आजीवन करते आ रहे थे। दिग्विजय रथ आचार्य शंकर के सानिध्य में रहने अथवा उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिल पाया था। लगता है कि उन्होंने शिष्यत्व का अभिनय मात्र किया था। यही कारण है कि आचार्य शंकर के तिरोहित होते ही उनकी गद्दियों से कर्मकांड समर्थक श्लोक और आचार्य शंकर के नाम से गीता और उपनिषदों के भाष्य लिखे जाने लगे। कितना अंतर विरोध है कि जो महापुरुष एको ब्रह्म का उद्घोष कर रहा हो, उसी के नाम से विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियाँ प्रचलित हैं। जिस महापुरुष ने कहा, कह पूजनीयः स्यो तत्वनिष्ठः, पूजनीय कौन है? आचार्य कहते हैं कि शिव तत्व में स्थित कोई महापुरुष। लेकिन आज अपने को उन्हीं महापुरुष का शिष्य बताकर कोई गाय बैल की पूजा बता रहा है, तो कोई संध्या गायत्री की। जिन आचार्य ने किम कर्म यत प्रीति करे मुरारे कहकर एक ही प्रशस्त कर्म बताया,
तो उन्हीं के गीता भाष्य में कर्म को 5 प्रकार का बताया गया है। दोनों में से किसे पूज्य आचार्य का माने और किसे न माने। स्पष्ट है कि विरक्त महापुरुषों का स्थान जब उनके साधन रहित अध कुचले शिष्य ग्रहण करने लगते हैं तो साधन तो उनसे पार होता नहीं, अपने पूर्व गृहस्थ जीवन के आग्रहों से मुक्त नहीं हो पाते। इसीलिए वास्तविक क्रिया के स्थान पर वे अनंत क्रियाओं का प्रचार करने लग जाते हैं, जो कालांतर में कलह का कारण बनता है। एक लाइन छूट गई है। अनंत क्रियाओं का प्रचार करने लग जाते हैं। यह उन्हीं की देन है कि एक धर्म अनेक विपरीत धर्मों के रूप में दिखाई देने लगता है, जो कालांतर में कलह का कारण बनता है। आचार्य जनों से अनुरोध है कि पूज्य गुरुजनों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर उनमें अश्रद्धा की भावना न पैदा करें। लेखक को यह गलतफहमी हो गई है कि वेद को मानने और उसके बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहने का ठेका उन्हीं को मिल गया है। वेद अकेले उन्हीं का नहीं है, मानव मात्र की निधि है। परमात्मा की शोध का पहला विवरण वैदिक ऋषियों द्वारा मिला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक परमात्मा का ही तो अस्तित्व है, अतः परमात्मा के शोध ग्रंथ वेद को कौन इनकार कर सकता है। वेद का महत्व इसलिए है कि वह शाश्वत सत्य परमात्मा को दृढ़ाता है, किंतु जो बात वेद में नहीं है उसको भी वेद में है ऐसा कहकर सीधी श्रद्धालु जनता का भयादोहन ना करें। अब हर बात को धर्म कहकर मनवाने का औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि भारत अब साक्षर है। लेखक का दावा है कि वेद सनातन इसलिए है क्योंकि उसमें तारीख नहीं दी गई है या किसी आदमी ने उसे नहीं बनाया है। सनातन का यह कौन सा लक्षण है? तारीख लिखना भूल गए तो कृति सनातन बन गई। अंग्रेज इतिहासकार इसलिए कहते हैं कि भारत के लोग इतिहास लिखना नहीं जानते थे। प्राचीन भारतीय वस्तुओं का तिथि निर्धारण अन्य देशों की वैसी वस्तुओं की तुलना द्वारा करने का प्रयास चल रहा है। तिथि ना लिखी होने से कोई वस्तु ना तो प्राचीन हो जाती है और ना इससे वस्तु का गौरव ही बढ़ जाता है। जब वेद ही लेखक का मुख्य ग्रंथ है तो अधिक अच्छा होगा कि अपने प्रवचनों में जनता को वेद की ऋचाएं और संस्कृत में ही उनका अर्थ बताया करें, क्योंकि वेद जानने की बात तो दूर, अधिकांश जनता ने इन पुस्तकों को देखा तक नहीं और देख भी नहीं सकते, क्योंकि लेखक के अनुसार वेद सबको देखने और पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस पुस्तक पर वे लोग कुंडली मार कर बैठे हैं, उनके अनुसार जिस पुस्तक को रटे बिना कोई मोक्ष नहीं पा सकता, उन्हीं द्वारा अनुमोदित पाराशर आदि स्मृतियों में है कि उसी पुस्तक का एक वाक्य पढ़ लेने पर शूद्र नरक में चला जाएगा। यह पुस्तक है या नरक का दरवाजा? अपवर्ग की साधिका है या नरक का आरक्षण? वे तो शंकराचार्य जी के भी बहुत पहले से हैं। इस पर शंकराचार्य जी का एक अधिकार या आप लोगों का कब्जा कब से हो गया? शंकराचार्य जी से भी पहले का सनातन धर्म क्या था? क्या आदि शंकराचार्य जी का ही मत सनातन है, जो विक्रम संवत 845 से 877 में हुए थे? लेखक का दावा है कि वेद मोक्ष का दरवाजा है, किंतु भगवान श्री कृष्ण यह नहीं मानते। गीता में है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, अर्थात वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। अर्जुन, तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, नित्य वस्तु आत्मा है, उसमें स्थिति प्राप्त करो। जो तीनों गुणों तक सीमित है वह मोक्ष का दरवाजा कैसे? तो क्या वेद का कोई महत्व नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं कि महत्व है, किंतु एक सीमा तक ही। कितना है इस पर बताते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात चारों ओर लबालब भरे हुए स्वच्छ जलाशय के प्राप्त होने पर गडही इत्यादि छोटे मोटे जलाशयों का जितना उपयोग रह जाता है, उतना ही ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से रह जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने वेद वेद चिल्लाने वाले लोगों की वेदवाद रता कहकर भर्त्सना की है। देखें गीता के अध्याय 2 में 41 और 44 श्लोक में। भगवत पथ में वेद कहाँ तक सहायक है, पोथियों का कितना उपयोग है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई उपयोग नहीं है, ये सहायक नहीं प्रत्युत बाधक हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। अर्थात वेद वाक्यों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद वाक्यों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। मान ले वेदों में वर्णित धर्म का पालन यदि किसी ने कर ही लिया तो मिलेगा क्या? योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं, एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अध्याय 9, गीता का अध्याय 9 का 20वां श्लोक है। कहते हैं कि वेदों में बताए गए धर्म का पालन करने वाले गतागतम लभन्ते अर्थात आते जाते रहते हैं, आवागमन में पड़े रहते हैं। इसी को आदि शंकराचार्य जी ने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम कहकर सतर्क किया है। क्या वेद के अध्ययन या वेदांत वाक्यों के श्रवण से ईश्वर को देखा जा सकता है? योगेश्वर श्री कृष्ण का निर्णय सुने। अर्जुन, मैं ना तो वेद से, ना यज्ञ से, ना अध्ययन से, ना दान से, ना अनेक क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे परंतप, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं ना केवल देखने बल्कि तत्व से जानने और प्रवेश करने के लिए सुलभ हूँ। इन उद्धरणों से लगता है कि भगवान श्री कृष्ण वेद को नहीं मानते, किंतु ऐसी बात नहीं है। वे जिस वेद को मानते हैं वह इन चारों वेदों से अलग ही कोई वेद है। कौन सा वेद? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊपर उत्कृष्ट परमात्मा ही जिसका मूल है और नीचे प्रकृति पर्यंत जिसकी शाखा प्रशाखाएं हैं। यह संसार ऐसा अविनाशी वृक्ष कहा गया है। वेद इसके पत्ते हैं। जो इस संसार वृक्ष को जानता है अर्थात जो प्रकृति सहित परमात्मा को जान लेता है वह वेदवित है। आगे कहते हैं, ऊपर नीचे सर्वत्र इसकी जड़ें हैं और शाखाएं हैं, अर्थात परमात्मा और प्रकृति सर्वत्र हैं। यह व्यक्ति में परमात्मा का, हर व्यक्ति में परमात्मा का निवास है। अतः जिस क्षण से वह अनन्य भाव से परमात्मा में श्रद्धावान होता है तत्क्षण वह परमात्मा उसमें जागृत हो जाता है, उसे जानकारी प्रदान करने लगता है। यही वेद है, ना कि पोथी। इसे भगवान ही पढ़ाते हैं। आज भी ऐसा ही है और सदैव ऐसा ही रहेगा। इसी अर्थ में वेद अपौरुषेय हैं। इसी अर्थ में वेद परमात्मा का निश्वास है, ना कि परमात्मा किसी पत्ते पर लेटा आराम कर रहा है और उसकी श्वसन क्रिया से वेद लिख उठा। वेद जिसके पत्ते हैं, ऐसे सुविरूढ़ मूल अश्वत्थ की पूजा नहीं करनी है, बल्कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग रूपी शस्त्र से इस वृक्ष को काट डालना है। आप असंग हो जाएंगे तो कौन सा वैदिक अनुष्ठान, कौन सा कर्मकांड करेंगे? कोई कर्मकांड नहीं, केवल ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस परम पद की खोज करनी चाहिए। अध्याय 15 में ही भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। अर्जुन, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझे से ही स्मृति, ज्ञान, तर्क शक्ति है। जानने की सभी वस्तुओं में मैं ही जानने योग्य हूँ और जब जानकारी हो गई तो मैं ही वेदांत का कर्ता हूँ और मैं ही वेदविद अर्थात वेदों को जानने वाला हूँ। अभी पहले श्लोक में कहा था कि जो जानता है वह वेदविद है। यहाँ कहते हैं कि मैं ही वेदविद हूँ। जैसे वह जानने वाला वैसे ही श्री कृष्ण वेदविद हैं। परमात्मा का ज्ञान हो जाना ही वेद का अंत या वेदांत है, ना कि उपनिषद या महर्षि बादरायण के नाम से प्रचलित उत्तर मीमांसा वेदांत है। एकमात्र परमात्मा के स्मरण को ही योगेश्वर स्मृति मानते हैं, ना कि मनु या कपिल की स्मृति को।
अतः इस प्रलाप का कोई औचित्य नहीं रह जाता कि हम वेद नहीं मानते। हम भी वेद को उतना ही और उसी रूप में मानते हैं जैसा और जितना योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता तथा अन्य उपनिषदों में है। लेखक ने अच्छा याद दिलाया कि हम श्रौत और स्मार्त का अंतर नहीं जानते। वे कहते हैं कि स्मार्त लोग भी वेद जानते हैं, वेद मानते हैं, तब तो श्रौत लोग स्मृति भी मानते होंगे। फिर दोनों में अंतर ही क्या रहा। जिन धर्म सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों को आप मानते हैं, हम उन्हीं से उदाहरण देना चाहेंगे कि पहले श्रौत और स्मार्त किसे कहते हैं। दाराग्नि संबंध मिथ्या श्रौत्रस्य लक्षणम स्मार्तो वर्णमाश्रमाचारो यमैश्च नियमैर्युतः। श्रौत के अंतर्गत वे कृत्य आते हैं जिनका नाम वेद में है और विधि विधान संहिता ग्रंथों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में है, जैसे अग्नियों की स्थापना, दर्श, पौर्णमासादि यज्ञ, सोमकृत्य इत्यादि। स्मार्त में वे कृत्य आते हैं जो स्मृतियों में हैं तथा वर्णाश्रम आचार विचार से संबंधित है। अग्न्याधान पूर्वकोधीत प्रत्यक्ष वेद मूलो दर्श पूर्णमासादि श्रोत्रः अनुमति परोक्ष शाखा मूलः शौचाचमनादि स्मार्तः। मजे की बात तो यह है कि सभी स्मृतियों का भी मूल वेद में खोजने का प्रयास किया जाता है और जिस आचरण के संबंध में वेद में कहीं कहीं मिलता है उसके लिए पट्टी पढ़ा देते हैं कि इस संबंध में कोई श्रुति रही होगी जो अब लुप्त हो गई है। यहाँ हम यह भी रहस्योद्घाटन करना चाहेंगे कि लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि स्मार्ता नाम वेद को मानते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि स्मार्ता नाम संप्रदाय आदि शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित बताया जाता है। शंकराचार्य जी के पहले इस नाम का कोई संगठित संप्रदाय नहीं था। स्मार्ता नाम में पंचदेवोपासना अर्थात विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति और सूर्य की पूजा अनिवार्य है। कितनी विडंबना है कि जिस महापुरुष ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, श्रुति है एक सत वेदांत, श्रुति है एकम शत, वेदांत है एको देवो, तो उन्हीं शंकराचार्य के सुयोग्य शिष्य पंचदेव का प्रचार कर रहे हैं, जबकि पंचदेव होते ही नहीं हैं। पंच तो महाभूत होते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इनको या ग्रहों उपग्रहों को जल चढ़ाना, पर्वत और वृक्षों की पूजा करना कोई विधा नहीं है। कदाचित फल मिल भी जाए तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वह फल नष्ट हो जाता है और पूजने वाला भी नष्ट हो जाता है। तो जब करना ही है तो उस विधि से पूजन क्यों न करें जिसका ना तो फल नष्ट होता है और ना पूजने वाला। न मे भक्तः प्रणश्यति, शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों का आचार्य शंकर ने खंडन किया था। आज के स्मार्त उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। श्रौत स्मार्त विशेषज्ञ लेखक महोदय कृपया बताएं कि श्रुति सम्मत एक परमात्मा की पूजा गलत है या स्मार्तों की पंचदेवोपासना गलत है। इसी तरह महाराज मनु या मनुस्मृति की निंदा करना हमारा मंतव्य नहीं है, क्योंकि उनका धर्मशास्त्र जिस रूप में उपलब्ध है उसमें बहुत कुछ घटाया बढ़ाया और बदल दिया गया है। नारद स्मृति में है कि मनु के धर्मशास्त्र का संक्षेपण और परिवर्धन नारद, मार्कंडेय और सुमति भार्गव ने किया। कई स्मृतियों में मनु के जो श्लोक कहे गए हैं आज की मनुस्मृति में दिखाई नहीं देते। हेमाद्रि ने बताया है कि मनु के शास्त्र को भृगु, नारद, बृहस्पति और अंगिरा ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। अनुश्रुति है कि वर्तमान सभी स्मृतियाँ पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में लिखी गईं। इसकी पुष्टि स्वयं मनुस्मृति से भी होती है, जैसे इसमें यवन, कंबोज, शक, पहलव और चीनों के नाम हैं, जिनका उल्लेख है मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों में है, पहले नहीं। अतः ये स्मृतियाँ मौर्य शासन के बाद की हैं। यहाँ हमें एक स्पष्टीकरण देना है। इस प्रकरण में अथवा अन्यत्र की अनेक आधुनिक कृतियों से उदाहरण दिए गए हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम समग्र ग्रंथ से सहमत हैं। इसका यह आशय भी नहीं निकालना चाहिए कि हमने अपने काम की पंक्ति को तो ले लिया और शेष विचारों से बच निकले। उदाहरण तो हम लेखक की विरोध पुस्तिका का भी देते हैं, तो क्या हम उन्हें मान लेते हैं?
आपके उचित को ही मानते हैं, जहाँ आवश्यक है समीक्षा करनी पड़ती है। उनके या उन जैसों के विचारों का खोखलापन दिखाने के लिए या उन्हीं के तर्कों में अंतर विरोध बताने के लिए भी उद्धरण किया जाता है, और कहीं कहीं उद्धरण देना मात्र भाव साम्य के लिए होता है। इसका यह भी आशय नहीं कि हम किसी पुस्तक का प्रमाण नहीं मानते। सर्वांग रूप से हम श्रीमद् भगवद गीता को प्रमाण मानते हैं। हम यह भी मानते हैं कि गुरु का एक वाक्य मिल जाए तो वह करोड़ों शास्त्रों से बढ़कर है, और साधन आरंभ होने पर प्रभु जो आंतरिक निर्देश देते हैं, जिसे मनीषियों ने स्वानुभव की संज्ञा दी है, वह सभी बाह्य प्रमाणों से बढ़कर है। इसके पश्चात पुस्तक का कोई सहयोग नहीं रह जाता। क्रिया में उतरने पर गीता, सद्गुरु और आंतरिक निर्देशों में कहीं कोई टकराव नहीं है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है। करोड़ों वर्ष पश्चात भी जब वह निर्णय देगा तो एक जैसा ही देगा। केवल पोथी ही प्रमाण नहीं है। संत कबीर कहते हैं, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि साधन लिखने में आता ही नहीं, लिखा ही नहीं जा सकता। भजन भगवान करा लेते हैं, हृदय से रथी बन जाते हैं, मार्गदर्शन करने लग जाते हैं। उनकी उस आज्ञा का पालन ही भजन है। वह सब शास्त्रों से बढ़कर है, विधि निषेधों से ऊपर है। किंतु लेखक महोदय की व्यवस्था है कि वह जिस संप्रदाय से चिपक गए हैं, वहाँ वेद के अतिरिक्त स्वानुभव के लिए कोई स्थान ही नहीं है। वेद का भी वे वही अर्थ मान सकते हैं जो उनकी सांप्रदायिक व्याख्या है। श्री रामानुजाचार्य जी की व्याख्या उन्हें स्वीकार नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों ने मैक्स मूलर, कीथ मैकडॉनल्ड, रास जॉली इत्यादि के भाष्य तथा स्वामी दयानंद या सातवलेकर इत्यादि भारतीय विद्वानों ने वेद का जो अर्थ लगाया है वह इन्हें मान्य नहीं है। ये ईश्वरीय संकेत, अंतर प्रेरणा, अनुभव या ईश्वरीय आदेश जैसी भी कोई बात स्वीकार नहीं कर सकते, अन्यथा इनकी आधारशिला ही खिसक जाएगी। निज निज मुखन कही निज होनी, कवियुर अजिर नचावहि वाणी। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उभय घरी मह सब देखा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा इत्यादि स्वानुभव प्रमाण की कोई व्याख्या इनके पास नहीं है। जितना वेद में लिखा है उतना ही सच है, जितना बाइबल में ही है उतना ही सच है, या जितना कुरान में या ग्रंथ साहब में है उतना ही सच है। संकीर्णता, कट्टरता, सांप्रदायिकता और क्या होती है। कहा जाता है कि किसी सेनापति ने सिकंदरिया का विशाल पुस्तकालय यह कहकर जला दिया कि यदि ये पुस्तकें कुरान के खिलाफ है तो कुफ्र है, और यदि इनमें वही सब है जो कुरान में है तो इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत, कुरान तो है ही। ऐसी भावुकता ना तो प्रशंसनीय है और ना अनुकरणीय। पुस्तक कोई भी हो, पूजा की वस्तु नहीं, माइल स्टोन अर्थात मील के पत्थर की तरह है। देखा और रास्ते पर बढ़ गए। अस्तु अब हम पुनः मनुस्मृति पर आते हैं। यह स्मृति किसी सतयुग की रचना नहीं है। उन मनु ने भी इसे नहीं लिखा है जिनके लिए मानस में है कि स्वयंभुव मनु अरुशतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, वे आदि पुरुष माने जाते हैं। और जब भगवान ने वर दिया तो कहा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा। सारी सृष्टि कश्यप और अदिति से मानी जाती है। इस प्रकार मनु शतरूपा, कश्यप, अदिति आदि पुरुष हैं, एक हैं। इनकी संतानों में है देवता और दानव, सुर और असुर, आर्य और दस्यु, जिनका वर्णन वेद में है। आरंभ में इन दो जातियों का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात यक्ष और रक्ष जातियों का वर्णन मिलता है। गंधर्व और किन्नरों की चर्चा है, और वाल्मीकि रामायण तक मंडूर है, हाय, गज, वानर, ऋक्ष, गृध्र इत्यादि मानव जातियों का वर्णन मिलता है। जामवंत अच्छे ज्योतिषी थे। हनुमान सुसंस्कृत परिमार्जित भाषा बोलते थे। उस समय तक यही जातियाँ थीं। किंतु मनुस्मृति में जिन, कहार, केवट, सुनार, तेली, लोहार, झल्ल, मल्ल, लिच्छिव जातियों का विवरण है। सबकी सब आधुनिक हैं। अधिक से अधिक यह स्मृति महाभारत के काल के बाद की है, क्योंकि इनमें से कुछ नाम तथा शक, यवन, कंबोज, द्रविड़, दरद, खश, किरात जातियों का वर्णन महाभारत से पहले के किसी ग्रंथ में नहीं है। ऐसा लगता है कि वर्तमान मनुस्मृति और वर्तमान महाभारत दोनों में परिवर्तन हुआ है। महाभारत काल तक भैंस और भैंसा जंगली जानवर थे, उससे दूध भी निकाला जा सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं थी। महाभारत में भेड़, बकरी, गाय, गधी और ऊँटनी तक के दूध की चर्चा है, किंतु भैंस के दूध की खोज नहीं थी। परंतु मनुस्मृति में है कि जंगली पशुओं में भैंस का दूध लिया जा सकता है।
लगता है कि उस समय भैंस की धरपकड़ शुरू हो गई थी, जैसे आजकल अफ्रीका में मृगी का दूध निकाला जा रहा है, मृगी डेयरी फार्म बने हैं। भारत में अभी ऐसा नहीं है। इससे भी स्पष्ट है कि मनु के नाम पर जो स्मृति उपलब्ध है वह किसी सतयुग में नहीं लिखी गई थी। इस किताब का मनु कथानक के काल्पनिक पात्र की तरह है, जैसे कालिदास का मेघदूत। इस प्रदूषित मनुस्मृति में महाराज मनु के वास्तविक विचारों की झलक भी यत्र तत्र है, जो गीता के अनुरूप है। जैसे अध्याय 2 में है कि वेद में वर्णित हवन यज्ञादि क्रियाओं के फल नष्ट हो जाते हैं, किंतु ओमकार का कभी नाश नहीं होता। दर्श पौर्णमासादि विधि यज्ञों से 4 पाक यज्ञों अर्थात पितृकर्म, हवन, बलि, वैश्वदेव, इन सब से जप यज्ञ 16 गुना बड़ा है, जिसे लेखक ने दोना चाटने की संज्ञा दी है। अध्याय 4 में मनु का प्रशस्त विचार है, जो गीता की अनुकृति है। वही शैली, वही शब्द के यज्ञ, शास्त्र के जानकार लोग, ऋषि यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, देव यज्ञ अर्थात हवन होम, भूत यज्ञ अर्थात बलि, नृ यज्ञ अर्थात अतिथि सेवा और पितृ यज्ञ अर्थात तर्पण जैसे महायज्ञों को ना करके सदैव ज्ञानेंद्रियों में विषयों का हवन करके इन यज्ञों का संपादन करते हैं। गीता के भी 4थे अध्याय में जुहुवती वाले कई श्लोक हैं। लेखक ने मनु की इस उक्ति का दुरुपयोग किया है कि संपूर्ण क्रियाओं का अंतर्भाव ईश्वर की उपासना में है और गढ़ने लगे हैं अपने मन से क्रियाएं। लिखते हैं कि सनातन धर्म में क्रिया की उतनी महिमा नहीं है जितनी भावना की है। साधारण क्रिया भी अच्छे भाव से की जाए तो धर्म है और भावना के अनुसार फल देती है। जैसे गाय भले ही पशु योनि में है, यदि उसकी पूजा की जाए तो वह आपको तार देगी, किंतु इन निष्कर्मों का मनुष्य से कोई संबंध नहीं है। नितांत अच्छी भावना से सांप पकड़िए, वह काट लेगा। भावना के लिए आधार भी प्रशस्त होना चाहिए। जिन क्रियाओं का अंतर्भाव ईश्वर की उपासना में होता है, मनु ने उन 6 क्रियाओं को गिनाया है कि वेदाभ्यास, तपस्या, ज्ञान, इंद्रियों का संयम, अहिंसा और गुरु सेवा। किंतु आत्मज्ञान इन सब से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वह सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है और उसी से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। मनु ने गिनाया 6 तो गढ़ लेते हैं 600 और मनु के विपरीत एक मज़ेदार तर्क देते हैं कि इन पंक्तियों में कर्मकांड की निंदा नहीं बल्कि आत्मज्ञान की प्रशंसा है। अर्थात किसी की प्रशंसा करनी हो तो दूसरों की निंदा की जा सकती है। इसी तर्क का सहारा लेकर लेखक महोदय और उनका ग्रुप कहता है कि जिन प्रसंगों में वेदादि की तुच्छता बताई गई है वह वेद की निंदा नहीं है, बल्कि भक्ति की महिमा में या आत्मज्ञान की महत्ता सूचित करने के लिए है। तब तो लेखक को यह भी मान लेना चाहिए कि वेद में भक्ति या आत्मज्ञान है ही नहीं। यह तो ऐसा ही हुआ कि दवा की महिमा बताने के लिए कुपथ्य को प्रोत्साहन दिया जाए। समस्या कोश जड़ में स्वयं वेद है, समस्या की जड़ में स्वयं वेद है, जिनके 96,000 मंत्र कर्मकांड और अंतिम 4,000 मंत्र ज्ञान परक बताए जाते हैं, जिनमें कर्म कांडों का खोखलापन दिखाया गया है। अतएव दोनों भाग परस्पर विरुद्ध हैं। आदि शंकराचार्य इसके लिए यह समाधान देते हैं कि कर्मकांड उसके लिए है जो अविद्या के पाश में बंधा है और ज्ञानपरक उद्बोधन उसके लिए है जो इन कर्मों का खोखलापन जान चुका है और इनसे ऊपर उठने के लिए यत्नशील है। मीमांसा वाले वेद के ब्राह्मण भाग अर्थात कर्मकांड को प्रधान मानते हैं और उपनिषद वाले हिस्से को महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि इन कर्मकांडों के करने के बाद वही योग्यता स्वतः आ जाती है। रामानुज कहते हैं कि दोनों भाग सबके लिए हैं। हर प्रकार का कर्मकांड भी किया जाए, लेकिन गीता की निष्काम भावना से कोई अनुष्ठान फल की कामना से न किया जाए। इस प्रकार वेद को लेकर अनेक परस्पर विरोधी सिद्धांत प्रचलित हैं। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी विचार दिया है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। ये तो कोई उपाय है ही नहीं, तो क्या करें, तो करें क्या। गोस्वामी जी तो कहते हैं, गुरु कहो राम भजन, मोहि नीकियो लगत राज डगरोसु। विनय पत्रिका। मनुस्मृति में ही है कि जो स्मृतियाँ वेद से बाहर हैं, जो कुतर्क युक्त हैं, वे सब परलोक के लिए निष्फल होती हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि बहुत सी स्मृतियाँ वेद के विपरीत भी हैं। जन साधारण को बताना चाहिए कि वे कौन कौन सी हैं। अतः किसी कथन को इसलिए नहीं माना जा सकता कि स्मृति में है। वेद से बाहर यह लोग घोषित करते हैं कि कपिल की स्मृति को, जिनके लिए गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सिद्धों में कपिल हूँ, वह मेरी विभूति है। यम नियम को लेखक महोदय भी स्वीकार करते हैं, किंतु सांख्य और योग दर्शन को वेद मूलक नहीं मानते।
आज इतना ही, आगे कल। आस्तिकता के नाम पर आज का विषय है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।